स्वागत है आप सभी का बंधनों की इस दुनिया में, जहां पर नए बॉन्ड बनते ही पुराने टूट जाते हैं। लेकिन मैं आपका साइंस एजुकेटर, केमिस्ट्री एजुकेटर दुर्गानंद कुशवाहा, आपके साथ जो बॉन्ड मेरा बना हुआ है उसको मैं कभी नहीं टूटने दूंगा। और पिछले दिन हम लोग एसिड, बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग अपने टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं जो भी कंटेंट दे रहा हूं सफिशियंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, या कोई भी स्टेट बोर्ड हो। अगर वो इंग्लिश मीडियम में हो रहा है तो हम जो भी कंटेंट प्रोवाइड यहाँ पे करवा रहे हैं वो सफिशियंट है और आप लोगों को मजा आ रहा होगा पढ़ने में। हालांकि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं कुछ, तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप कैसा फील कर रहे हैं वीडियो देखने के बाद। जो भी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है या कोई भी ऐसा चीज लगता है आपको कि बताना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और सब कुछ अगर ठीक है, अच्छा लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि वो हमारा लेक्चर फॉलो करें। तो आइए सीधा अपने काम का बात करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका समय है बहुत ज्यादा कीमती और मेरा भी कीमती है, क्योंकि जल्दी जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट करना है। लगभग अगस्त अब खत्म होने वाला है, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड के बारे में, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बात एसिड से संबंधित, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड के बारे में कुछ ऐसा चीज जो हमें जानना बहुत जरूरी है। हालांकि ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं ना, जिनको हम इस चैप्टर में कभी ना कभी पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है, लेकिन सभी को मैं आप लोगों के लिए एक जगह लिख देता हूं, क्योंकि जब आप बुक पढ़ोगे तो वहां पे एक अलग से टॉपिक बना करके दिया हुआ रहता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं उसको पढ़ा रखा है। तो फिर भी आप लोग ऐसा ना लगे कि मैं नहीं पढ़ाया हूं, तो उसके लिए मैंने आपको अलग से टॉपिक बना करके लिख दिया है यहाँ पे। तो चलिए एसिड के बारे में कुछ काम का बात करते हैं, ठीक है। काम का बात जो महत्वपूर्ण है, जिससे सवाल आते हैं और जो हमारे लिए जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लीजिए कि हमारे पास एसिड्स है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एसिड है HCl, ठीक है। उसी तरीके से एक एसिड है H2SO4, ठीक है। एक मिनट ठीक है। मान लीजिए कि एक एसिड है हमारे पास HCl और एक एसिड है H2SO4। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक एसिड है, ठीक है। तो एक एसिड है HCl और दूसरा एसिड है H2SO4, ठीक है, H2SO4। उसी तरीके से मान लीजिए कि हमारे पास एक और एसिड है CH3COOH, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन एसिड है। अगर मान लीजिए कि हमसे कोई पूछेगा कि भाई साहब इस तीनों एसिड में क्या कॉमन है, ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा चीज है जो इस तीनों एसिड में है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी एसिड हो, अगर उसको हम लोग वाटर में डिसोल्व करेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन देगा, ठीक है। यही तो सब एसिड तो कॉमन है और कुछ ऐसा है नहीं जो सब में कॉमन हो, ठीक है। तो ये बात याद रखना है कि कोई भी एसिड अगर है, अगर कोई भी एसिड है, तो जब उसको हम लोग वाटर में डिसोल्व करेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा ही, ये बात याद रखना है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये HCl है, तो जब हम लोग HCl को वाटर में डालेंगे तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन देगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन देगा और Cl देगा, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, इसको आप लोग हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे पास H2SO4 है, ठीक है, तो जब H2SO4 को हम लोग वाटर में डिसोल्व करेंगे, ठीक है, जब H2SO4 को वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये भी हाइड्रोजन आयन देने वाला है और क्या देने वाला है, सल्फेट आयन देने वाला है। तो यहां पर देख लीजिए, ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है, आप लोग इसको हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हो। उसी तरीके से मान लीजिए कि हमारे पास ये एसिड है CH3COOH, इसको हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। जब हम लोग इस एसिटिक एसिड को भी वाटर में डिसोल्व करेंगे, जब एसिटिक एसिड को भी वाटर में डिसोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये भी हाइड्रोजन आयन देने वाला है। तो ये देख लीजिए, ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, या इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं। तो आज के बाद याद रखना है कि अगर हमसे कोई पूछे कि सभी एसिड्स में क्या कॉमन है, यानी कि ऐसा क्या चीज है जो सारा का सारा एसिड्स के पास है, सभी एसिड्स के पास है, तो याद रखना है कि कॉमन थिंग इन ऑल द एसिड्स इज दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। याद रखना है कि सभी एसिड्स में जो कॉमन बात है वो ये है कि जब आप उसको वाटर में डालोगे
ठीक है, तो वाटर में डालने पर वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, ये बात याद रखना है। तो जब मैंने आपको एसिड के बारे में पढ़ाया था, आर्हेनियस कंसेप्ट, ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको ये बात बताया हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक अलग से टॉपिक बनाकर बता दिया कि जितने भी एसिड है उसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन ये है कि उसमें मतलब जब उसको आप वाटर में डालोगे तो हाइड्रोजन देगा। अब देखिए, मान लीजिए कि जैसे ये एसिड है, HCl है, ठीक है, तो जब इसको वाटर में डाल रहे हैं तो ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखिए, कोई भी एसिड अगर वाटर में हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उस एसिड के पास हाइड्रोजन है। सिंपल बात है ना। मतलब मान लीजिए कि अगर अगर किसी एसिड के पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो वो वाटर में डिजोल्व होने पर हाइड्रोजन कहां से बना देगा? ऐसा तो है नहीं कि जादू वहां पर हो रहा है, अपने आप आ गया हाइड्रोजन, ऐसा तो होने वाला है नहीं। यानी कि अगर सभी एसिड में एक कॉमन चीज है कि उसको पानी में डालोगे तो हाइड्रोजन देगा, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितने भी हाइड्रोजन है वो सभी के पास हाइड्रोजन होगा। ये बात याद रखना, दुनिया में जितने भी एसिड है वो सभी के पास हाइड्रोजन होगा। जैसे आप इसको देख लीजिए, HCl को आप देख सकते हैं, इसके पास भी हाइड्रोजन है। आप H2SO4 को देख सकते हैं, इसके पास भी हाइड्रोजन है। आप CH3COOH को देख सकते हैं, इसके पास भी क्या है? हाइड्रोजन है। तो जितने भी एसिड है सभी के पास हाइड्रोजन है। तो आप ये बात भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जितने भी एसिड्स हैं वो सभी के पास क्या है? हाइड्रोजन है। अब ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, मैं आप लोगों को लिख रहा हूं C6H12O6, ठीक है, ये क्या है? ये ग्लूकोज है, हम सभी लोग जानते हैं ये ग्लूकोज है, ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि सर ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के पास भी हाइड्रोजन है। हाँ ठीक है, ग्लूकोज के पास हाइड्रोजन है, तो क्या ये ग्लूकोज भी एक एसिड है? यानी कि ग्लूकोज के पास भी एसिडिक बिहेवियर होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमसे कोई ऐसा सवाल पूछता है तो हम उसको ये कहने वाले हैं, देखिए, कि जितना भी एसिड है वो सभी के पास हाइड्रोजन होता है, ये पक्की बात है। लेकिन जिसके पास हाइड्रोजन है वो भी एसिड हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन बट ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स। ये बात याद रखना है कि जितने भी एसिड है सभी के पास हाइड्रोजन है, लेकिन जिसके पास हाइड्रोजन है वो एसिड होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे आप ग्लूकोज को देख लीजिए, ग्लूकोज के पास हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन ये एसिड नहीं है, ये एसिड नहीं है, नॉट एसिड, याद रखना है। ग्लूकोज के पास हाइड्रोजन है लेकिन ये एसिड नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका सिंपल सा कारण है, ठीक है, कि जब आप लोग ग्लूकोज को, ठीक है ना, जब आप लोग अब मान लीजिए कि मेरे पास ग्लूकोज है, ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ठीक है। तो जब आप लोग इसको वाटर में डालोगे, ठीक है ना, तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करता है, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज के पास हाइड्रोजन है, लेकिन ग्लूकोज एसिड नहीं है। क्यों नहीं एसिड है? क्योंकि भले उसके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन जब उसको आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो हाइड्रोजन आयन देने वाला नहीं है। तो सिंपल सा कहने का क्या मतलब हुआ? सिंपल सा कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी एसिड है वो सभी के पास हाइड्रोजन होगा, लेकिन जिसके पास हाइड्रोजन होगा वो एसिड होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए किसी के पास हाइड्रोजन है फिर भी वो एसिड नहीं हो सकता है, उसका कारण क्या होगा? उसका सिंपल सा कारण होगा कि जब आप उसको वाटर में डिजोल्व करोगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन नहीं देगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक और बात लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए, डिस्टिल्ड वाटर के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि अगर मान लीजिए कि कोई डिस्टिल्ड वाटर है, प्योर वाटर है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ये बात याद रखना है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करेगा? क्योंकि उसके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई वाटर है, ठीक है, थोड़ा सा इस कहानी को समझिए। मान लीजिए कि मेरे पास क्या है? वाटर है, ठीक है, मेरे पास क्या है? वाटर है। तो जब मेरे पास वाटर है और हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, तो इसमें कोई एसिड वगैरह, बेस वगैरह कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं है तो प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। मान लीजिए कि इसमें HCl है, ठीक है, इसमें क्या है? HCl है, इसमें क्या है? HCl है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि जब वाटर में HCl आ गया, तो जब वाटर में HCl आया, तो जब आप इस HCl को वाटर में डालोगे तो ये क्या होगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। अब देखिए, ये जो आयंस है, ठीक है, ये जो आयंस है, ये आयंस वाटर में प्रेजेंट है, और इसी आयंस के कारण ये वाटर क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। यानी कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी को तब कंडक्ट करेगा
जब उसमें या तो एसिड होगा या तो बेस होगा या तो सॉल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि जब आप एसिड बेस और सॉल्ट को वाटर में डालोगे तो आयंस में टूटेगा, ठीक है, और जब तक उसमें फ्री आयंस नहीं है तब तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। मतलब कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट दो ही कारण से करता है, ठीक है, या तो उसके पास फ्री आयंस होगा या तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई मेटल है, जैसे मान लीजिए मेरे पास आयरन है या एल्युमिनियम है या कॉपर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे आई होप, ठीक है। तो कोई भी मेटल है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन द सेम वे कोई भी कंपाउंड, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिसिटी को कब कंडक्ट करेगा? जब उसके पास फ्री आयंस होगा। जब तक उसके पास फ्री आयंस नहीं है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास प्योर वाटर यानी कि डिस्टिल्ड वाटर है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। इसका सिंपल से कारण है कि उसके पास कोई भी आयनिक कंपाउंड यानी कि जैसे एसिड बेस या सॉल्ट नाम का चीज उसके पास नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग वर्षा के पानी का बात कर ले, अगर हम लोग रेन वाटर का बात कर ले, ठीक है, अगर हम लोग रेन वाटर की बात करेंगे तो रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। उसका सिंपल सा कारण है, जैसे मान लीजिए कि हमारा अर्थ है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है? धरती है। तो जब ऊपर से पानी आ रहा होता है, ठीक है ना, मान लीजिए कि ऊपर से वर्षा का पानी आ रहा है, तो ये जो वर्षा का पानी है, वाटर है, ये क्या करता है? हवा में मौजूद, एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और एक एसिड बनाता है जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वाटर में क्या आ गया? वाटर में एक एसिड आ गया और वाटर में इस एसिड के कारण वो वाटर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना है कि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि जब रेन वाटर गिरता रहता है ऊपर से तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में CO2 के साथ रिएक्शन करता है और कार्बोनिक एसिड बनाता है, और इसी कार्बोनिक एसिड के कारण रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये बात याद रख लेना है कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है। बट रेन वाटर का जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो रेन वाटर जब आ रहा होता है ऊपर से नीचे तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें उपस्थित CO2 के साथ वो रिएक्शन करता है और कार्बोनिक एसिड बनाता है, और उस कार्बोनिक एसिड के उपस्थिति के कारण रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये बात याद रखना है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, अभी मैंने आपको क्या बताया कि मान लीजिए कि कोई भी एसिड, एसिड कब होगा? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास HCl है, तो ये HCl एसिड कब होगा? जब ये हाइड्रोजन देगा। ये बात याद रखना है, जब तक ये हाइड्रोजन नहीं देगा ये एसिड होगा ही नहीं, ठीक है। यानी कि कोई भी एसिड एसिड की तरह कब काम करेगा? जब वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये हाइड्रोजन आयन कब रिलीज करेगा? जब आप इसको वाटर में डालोगे, ठीक है। यानी कि जब तक HCl को वाटर नहीं मिलेगा वो हाइड्रोजन नहीं देगा। जब तक हाइड्रोजन नहीं देगा वो एसिड होगा कैसे? ठीक है। यानी कि सिंपल दिमाग में क्या याद रखना है कि कोई भी एसिड बिना वाटर का एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा। ये बात याद रखना है, जब तक किसी एसिड को वाटर नहीं मिलेगा वो कभी भी एसिड की तरह काम नहीं करेगा। ये बात बहुत ढंग से याद रखना है, ठीक है। तो एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर के एब्सेंस में कोई भी एसिड एसिड की तरह काम नहीं करेगा। जैसे अगर आपके पास ड्राई HCl है, ठीक है, तो वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा, लेकिन जब कुछ मात्रा में वाटर प्रेजेंट है तो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। आप इस डायग्राम को देखिए, आपको ढंग से समझ में आएगा। इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है? ठीक है, इस डायग्राम में दिखाया गया है, इस डायग्राम में दिखाया गया है कि यहां पर H2SO4 डाला गया है और NaCl डाला गया है। ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा? HCl बनाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो पाइप है इसे होकर के HCl निकल रहा है, याद रखना, इसे होकर क्या निकल रहा है? HCl निकल रहा है। अब यहां पर हम ब्लू लिटमस पेपर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर है। अब ये जो HCl है वो भी ड्राई है और ये जो ब्लू लिटमस पेपर है ये भी ड्राई है, ठीक है। यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को हम बिल्कुल सुखा करके लाए हुए, समझ रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं है, ठीक है। तो ये भी ड्राई, HCl भी ड्राई, यहाँ पर वाटर है ही नहीं, तो ये ब्लू जो है ब्लू ही रह जाएगा, ये रेड में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर HCl एसिड की तरह काम नहीं कर रहा है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से भी HCl निकल रहा है। अब हम क्या किए हुए हैं, यहाँ पर मॉइस्ट लिटमस पेपर ले लिए हुए हैं, ठीक है। यानी कि जो हमने लिटमस पेपर लिया है ब्लू वाला, ठीक है, उसमें क्या है, वो मतलब थोड़ा सा भींगा हुआ है, उसमें वाटर है। तो जैसे ही HCl इसके कंटेक्ट में आएगा, लिटमस पेपर के कंटेक्ट में, तो उसको वाटर मिलेगा, ये हाइड्रोजन दे देगा, और ये जो ब्लू है थोड़ा सा क्या हो जाएगा? रेड में, थोड़ा सा रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये थोड़ा सा क्या हो रहा है? रेड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये बात याद रख लेना है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिंपल सा एक बात सिखाया, ठीक है, कि कोई भी एसिड एसिड की तरह तब काम करेगा, एसिड की तरह तब काम करेगा जब उसको वाटर मिलेगा। यानी कि वाटर के एब्सेंस में कोई भी एसिड एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, तो एसिड का कहानी यहां तक हमारा खत्म हो रहा है, ठीक है। यानी कि एसिड के बारे में जो महत्वपूर्ण बात था मैंने आपको बताया।
ठीक है, अब थोड़ा सा एसिड का यूज जान लेते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा तो दिमाग लगाने वाला बात है नहीं, ठीक है, थोड़ा सा समझना है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर में, पेंट में, डाई में और कार्बेटरी में, याद रखना है, ठीक है, कार्बेटरी में इसका इस्तेमाल होता है। नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर बनाने में, एक्सप्लोजिव में, जैसे टीएनटी हो गया, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है, ठीक है, अगर कोई स्टील का ऑब्जेक्ट है तो उस पर जो ऑक्साइड का कवर चढ़ जाएगा उसको हटाने में इस्तेमाल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है। आप लोग का होमवर्क क्या है, ये जो टीएनटी है, इस टीएनटी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, टीएनटी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिख के जाना है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमारा एसिड क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो हम लोग एसिड को खत्म कर चुके हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है बेस, ठीक है, बेस। तो अगर आप लोग एस चांद का बुक फॉलो कर रहे हैं तो मेरे विचार से एसिड खत्म होने के बाद उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस होगा, आप लोग उसको बनाइए, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चंस इंडिकेटर से भी होगा, तो इंडिकेटर का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनाना है, इंडिकेटर हम लोग बेस खत्म होने के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडिकेटर से जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग उसको स्किप कर देंगे। एसिड से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोग उसको बनाइए, चाहे वो सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे वो कोई भी आप बुक जो फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो। अगर एसिड से क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप लोग उसको बनाइए, बेशक 100% गारंटी बन जाएगा, परफेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेस को, ठीक है। तो ये बेस क्या है भाई साहब, बेस क्या है, तो जैसे जो स्वाद में खट्टा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड, यानी कि जो टेस्ट में सॉवर है उसको एसिड बोलेंगे। उसी तरीके से वैसा पदार्थ जो टेस्ट में बीटर है हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बेसेस बोलेंगे, ठीक है। यानी कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उसको बेस बोला जाता है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा बेस क्या है, तो बेसेस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव बीटर टेस्ट। बेसेस वे पदार्थ होते हैं जिसके पास बीटर टेस्ट होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी का बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाया था, उसी तरीके से मैं आपको बेस का भी पढ़ाऊंगा। तो आप लोग देखेंगे वहां पर कि बेस जो है ना वो एसिड का सीधा उल्टा है, यानी कि केमिकली अगर हम बात करें तो बेसेस आर अपोजिट्स ऑफ एसिड, ठीक है, ये बात याद रखना है। तो ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बेसिड है वो केमिकली एसिड का अपोजिट होता है, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एसिड है, अगर वो बेस के साथ रिएक्शन करता है, अगर कोई हमारे पास एसिड है और अगर वो बेस के साथ रिएक्शन करता है तो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना। इस रिएक्शन का नाम भी था न्यूट्रलाइजेशन। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर हमसे कोई पूछेगा बेस किसको बोलते हैं, ठीक है, तो बेस वे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, सिंपल सा बात है, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल क्या याद रखना है, जितना भी मेटल का ऑक्साइड है या जितना भी मेटल का हाइड्रोक्साइड है वो सब बेस होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम क्या है, मेटल है, तो कैल्शियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है, यानी कि ये क्या है, बेस होगा। और मैंने आपको एसिड के प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में भी, मतलब टॉपिक में भी बताया था कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो याद रखना है मेटल का ऑक्साइड, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास MgO हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। उसी तरीके से हाइड्रोक्साइड, जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड हो गया, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड हो गया, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये सारा का सारा बेस है। तो कोई भी मेटल का ऑक्साइड या मेटल का हाइड्रोक्साइड वो क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, आप एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। साबुन वगैरह में बेस होता है, डिटर्जेंट बेस है, सीमेंट बेसिक नेचर का होता है, टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, टूथपेस्ट में भी बेस है, आप लोग जानते होइएगा, ठीक है। तो इतना चीज है बेस के बारे में, मतलब बेस के बारे में बहुत छोटा छोटा सा चीज है। अगले दिन हम लोग बेस के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, थोड़ा सा मॉडर्न डिफिनेशन जानेंगे बेस का, कि बेस क्या होता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी लेक्चर को देखते रहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।